क्रूशल सवाल यह है कि 2015 से लेके अब तक कंपनी ने कई बार QIP के थ्रू पैसा उठाया है और इक्विटी डाइल्यूट की है। आप 35% से करीब 31% के आसपास प्रमोटर का स्टेक आ चुका है इक्विटी डाइल्यूशन के थ्रू। क्या कोई और QIP जो कंपनी प्लान कर रही है, और इस QIP के बाद या इन सभी सिचुएशन के बाद अभी कंपनी का CAR का सिचुएशन कितना है? कैपिटल एडिक्वेसी बहुत अच्छी पोजीशन पे है। अभी हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक से अभी इक्विटी रेज किया है तकरीबन $10 मिलियन का, और प्रोमोटर्स भी कुछ पैसा डाल रहे हैं इसके अंदर, तो तकरीबन 100 करोड़ का हम फर्दर इन्फ्यूजन कर लिया है बेसिकली। तो जिसमें हमारी जो कैपिटल एडिक्वेसी है वो Tier 1 और Tier 2 मिला के तकरीबन 33% के आसपास है, और विच इज जो कि दिखाते हैं कि काफ़ी सफिशिएंटली कैपिटलाइज है। और आगे चल के हमें लगता है कि जब भी हमारे को ज़रूरत पड़ेगी और हमारे को अगर कुछ भी थोड़े बहुत जो लॉसेस होंगे जो आगे डिमोनेटाइजेशन की वजह से अगर आ रहे हैं, तो हम जो कैपिटल है उससे उसको निगेट कर देंगे, मतलब उसको पूरा कर देंगे। सो जैसे जैसे अगर ज़रूरत हमारे को और पड़ेगी कि हमारे को लगता है कि और कैपिटल को हमको रेज करना चाहिए, तो हम कैपिटल बड़े आसानी से रेज कर सकते हैं इसमें। जी, कोई और QIP जो कंपनी प्लान करी अगर कर रही है तो क्या टिकट साइज हो सकता है उसका? अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो अभी तक कोई अभी खास चीज नहीं अभी कर रहे हैं। ओके। सर, एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर है मॉनसून, क्योंकि मॉनसून अच्छा रहेगा तो रूरल एरियाज में इनकम अच्छी होगी और आपके लिए जो NPA की सिचुएशन थोड़ी बहुत ट्रबलसम हो सकती है वो सुधर जाएगी। और ये अनुमान भी है कि मॉनसून अच्छा आ सकता है, प्री मॉनसून शावर्स भी पड़ने शुरू हो गए मुंबई में। इन चीज़ों को देखते हुए आप किस तरह से बेट कर रहे हैं इस पूरे स्पेस पर, एक पूरे सीजन पर, और क्या उम्मीदें हैं आपकी मॉनसून से? देखिए, अभी तक की जो इंडिकेशन है तो सभी ने कहा कि नॉर्मल मानसून होगा, तो नॉर्मल मानसून के चलते हुए मान के चलिए कि कलेक्शन के ऊपर बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट ही आने वाला है, और जो कि अभी दिख भी रहा है। सो प्री मानसून एंड अगर जिस तरीके की अभी जो है हमारी जो कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ी है और NPA लेवल्स अपने आप धीरे धीरे कम होंगे, उसका एक मेजर फैक्टर ये भी होगा, क्योंकि जैसे ही अच्छा मानसून मिलता है तो रूरल डिमांड में अपने आप ही एक बहुत बड़ा ग्रोथ आता है, एंड पीपल लुक फॉर एवेन्यूज ढूंढते हैं कि किस तरीके से अपना इनकम और लाइवलीहुड को बढ़ाया जाए, जो कि इससे फर्क पड़ेगा। सो हमारा सेंस भी यही कहता है। एंड पहले भी जो हमने देखा, आई थिंक पिछले 2-3 सालों में भी अगर कभी कोई ड्राउट आया भी है तो वो एक छोटा सा हल्का सा झटका देता है, झटका भी नहीं मैं कहूँगा, थोड़ा सा हमको नेविगेट करना पड़ता है, थोड़ा सा वो होता है, परंतु इससे डेफिनेटली यस, इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट, एंड इससे हमारी ग्रोथ, हमारी इंक्रीज इन द लाइवलीहुड, और जो लोग ले रहे हैं हमसे लोन ले रहे हैं, प्लस NPA लेवल पे डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। जी, क्रूशल चीज़ जो अभी रिसेंटली हुई है उत्तर प्रदेश में, वो है गवर्नमेंट की तरफ से एक लोन वेवर जो कि दिया गया है किसानों को। कितना इम्पैक्ट इसका बिजनेस के ऊपर आया है? कि बैंक्स पे तो इसका इम्पैक्ट आया है मेजरली, लेकिन क्या आपके ऊपर, आपके बिजनेस पे भी कोई इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा है? हमारे पे तो बिल्कुल कोई इम्पैक्ट नहीं आया, बल्कि आज ही मैं कहीं पढ़ रहा था कि लोन वेवर के बाद में माइक्रो फाइनेंस को एक ज़्यादा बड़ा एडवांटेज मिला, बिकॉज लोगों को जो लोन वेवर मिला तो उनके इनकम लेवल्स अपने आप ही थोड़े और बढ़े हुए हैं, तो उनसे वो जो क्रेडिट ले रहे हैं फ्रॉम माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, एंड उनका जो रीपेमेंट है उसके अंदर बहुत बड़ा पॉजिटिव ही डेवलपमेंट होगा। सो इनफैक्ट लोन वेवर का अगर बैंक्स के लिए थोड़ा दिक्कत रहा है या थोड़ा उनके NPAs बढ़ेंगे या जिस भी तरीके से होगा, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के लिए प्रैक्टिकली उसका थोड़ा ऑपोजिट हो रहा है। उसके बाद ही हमारी कलेक्शन एफिशिएंसी और थोड़ी बढ़ी है, एंड इनफैक्ट इन द लॉन्गर टर्म जैसे जैसे उनके इनकम लेवल बढ़ेंगे बिकॉज ऑफ दिस फार्म लोन वेवर और इन सब चीज़ों से, हमारे लिए तो ये बल्कि पॉजिटिव इम्पैक्ट है, और हमारे लिए तो बल्कि ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है। जी, एक क्रूशियल चीज़ सर ये भी है कि RBI ने अपनी जो गाइडलाइंस है उनके अंदर थोड़ा चेंज किया, इसमें NPA क्लासिफिकेशन जो है उसको बदला गया है। क्या इसका कोई इम्पैक्ट कंपनी के लास्ट क्वार्टर के नंबर्स के ऊपर देखने को मिला है, और मान सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड अगर कोई बदलाव आया भी है तो अब गोइंग फॉरवर्ड जो बुक्स हैं वो और बेहतर होकर सामने आएंगी? देखिए, इनिशियल थोड़ा डिफिकल्ट फेज रहेगा, तो क्वार्टर्स मैं ये तकरीबन समझता हूँ कि RBI का जो डिस्पेंसेशन था वो तकरीबन अप्रैल तक के लिए था। मेरा मानना ये है कि अगर RBI इस पूरे नोटबंदी को देखते हैं और उसका जो धीरे धीरे जो चैलेंज था, मेरे हिसाब से 60 दिन और 90 दिन का उनको कुछ और फर्दर हमारे को क्लासिफिकेशन या रिलैक्सेशन देना चाहिए था, जिससे हमारी बैलेंस शीट्स और थोड़ी और मजबूत बनती। बट एनीवे, अब अगर अभी तक नहीं आया, हो सकता है कि शायद अगर आ जाए, परंतु जब तक का डिस्पेंसेशन है
थोड़ा सा इफेक्ट जरूर आएगा क्वार्टर्स में, बट मेरा हिसाब है कि जून क्वार्टर तक मेजर पेन है, और उसके बाद में उसके अगले क्वार्टर में आई थिंक प्रैक्टिकली एक टेल रह जाएगा, एंड उसके बाद में बिजनेस विल बी एज यूजुअल एंड एज नॉर्मल एज इट वाज बिफोर डिमोनेटाइजेशन। बट माय ओनली सेंस इज आई थिंक इफ आरबीआई अगर हमारे को फर्दर थोड़ा सा रिलैक्सेशन और दे देता तो हम इसको भी थोड़ा और अच्छे तरीके से नेविगेट कर सकते थे, बट इन एनी केस अगर अभी तक नहीं आया है तो वी विल स्टिल नेविगेट इट। जी सर, एक कॉन्ट्रा व्यू पूछना चाहूँगा आपसे। अगर अच्छा ग्रेन आउटपुट होता है और किसानों के पास अच्छे हाथ में पैसा आता है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है, तो शायद आपके जो डिमांड है वो थोड़ी कम हो, ये ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ मैं। क्या मैं सही अज्यूम कर रहा हूँ या गलत अज्यूम कर रहा हूँ, इसके बारे में और क्लैरिटी दे दीजिए। साहब देखिए, बड़े सिंपली आपको बताऊंगा कि डिमांड इतनी ज्यादा है कि जो स्मॉल छोटा कारीगर है, छोटा काम करने वाला है, एग्रीकल्चर है, डेयरी फार्मिंग है, जो कैटल रेयरिंग है, वो इतना बड़ा डिमांड है कि जितनी उसके अंदर बढ़ोतरी आपके इनकम में होती है उतनी ज्यादा डिमांड और उससे ज्यादा कमाने की हर एक को एक चीज होती है। अब आप बड़ी सिंपली देखिए, अगर सपोजिंग किसी के घर में अगर दो डेयरी फार्मिंग के लिए दो अगर हमने वो रखी हुई है, भैंस रखी हुई दूध के लिए और डेयरी फार्मिंग के लिए, तो जब आपका लेवल अच्छा बढ़ता है, चारा अच्छा मिल रहा है, आपकी आउटपुट अच्छी बढ़ रही है, आपकी इनकम बढ़ रही है, तो आप डेफिनेटली चाहेंगे कि मैं दो और रखूं जिससे मेरा इनकम लेवल और बढ़ेगा। सो more increase in income will lead to more increase in demand because you will earn more out of it. So ये तो बड़ा सिंपल वो है। अगर contrarian view है, वो contrarian view I think is meant typically for very large corporates or very large businesses जहाँ पे ये लगता है, बट जहाँ पे तो छोटा बिजनेस उनकी तो हमेशा एक इच्छा है कि इनकम लेवल्स को और कितना बढ़ाया जाए, बिजनेस को और कितना बढ़ाया जाए, कितना और हम आगे बढ़े। तो जितना जितना इंक्रीज होता जाएगा उतना उतना उसकी डिमांड और फर्दर बढ़ती जाती है। ओके, रिसेंटली आपने दोनों जो नए स्टेट्स में एंटर किया, इसमें पंजाब और हरियाणा जो स्टेट्स हैं, इधर से कैसा रिस्पांस आपको आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और नेक्स्ट जो एरियाज हैं वो कौन से आपने टारगेट कर रखे हैं जहाँ पे हम अब सुन सकते हैं कि हाँ अगले कुछ महीने में कंपनी आप एक्सपैंड कर चुकी होगी? इस साल का हमारा जो प्लान है, हम वेस्ट बंगाल, आपको जैसे मैंने बताया, राजस्थान में थोड़ा एंट्री कर रहे हैं, राजस्थान की एक पर्टिकुलर रीजन हम कर रहे हैं। गुजरात में हमने राजकोट और उसका एरिया के अंदर अब थोड़ा सा हमने फर्दर और एक्सपैंड करना शुरू किया, उसको नए रीजन को खोला है। उड़ीसा जिसमें हम एक रीजन और खोलने जा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में हमने आसाम और सिलीगुड़ी में अपना रीजनल ऑफिस अभी खोल दिए हैं, तो वहाँ पे भी अब हमारा एक्सपेंशन शुरू हो गया। तो 5-7 जगह ऐसी हैं जहाँ पे अब हम फर्दर एक्सपैंड कर रहे हैं। पंजाब में हमने ऑलरेडी पिछले 3 साल से 4 साल से काम कर रहे हैं। अब पंजाब को हमने उसी लेवल पे जहाँ पे अब हमने ग्रोथ है वहीं पे ले आए हैं। सो अब हम उसमें फर्दर हम एक्सपेंशन पंजाब में नहीं करेंगे। हरियाणा में हाँ हिसार वाली साइड है, थोड़ा उसमें हमारा और एक्सपेंशन हो रहा है। सो हिसार मतलब हरियाणा में थोड़ा और करेंगे। सो इसी तरीके से अब हम अपने स्टेट्स को बाइफरकेट करके आगे लेके जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर सिंह अपना समय में देने के लिए। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और कंपनी की विस्तार योजना पर भी उन्होंने विस्तार से ही विस्तृत रूप से चर्चा भी की। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय में देने के लिए। अब हमारे साथ मिस्टर टी.एस. हरिहर हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। हरी, अभी हम बातचीत कर रहे थे सैटिन क्रेडिट केयर के मैनेजमेंट से। टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में एक्सपैंड कर रहे हैं, QIP लाए हैं, इक्विटी डाइल्यूट हुई है, आगे भी बोल रहे हैं कि जब जरूरत पड़ेगी तो इक्विटी डाइल्यूट करके फर्दर रकम रेज की जा सकती है, लेकिन एक्सपेंशन प्लान जो है वो काफ़ी एग्रेसिव हैं। आप क्या व्यू रखते हैं सैटिन क्रेडिट केयर को लेकर? नहीं, हमें एक्चुअली वी आर क्वाइट पॉजिटिव इन दिस केस। और हमारा मानना है कि ये जो उत्तर प्रदेश में किसानों का लोन राइट अप हुआ है, इससे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि ये जो लास्ट माइल फंडिंग करते हैं ये MFI कंपनी, इनको फायदा इसलिए होगा कि फार्मर्स का जो क्रेडिट रेटिंग है वो फिर से बढ़ जाएगा। और जो लिक्विडिटी सस्ता होता है, आई थिंक दैट कम्स बैक इनटू द मार्केट। तो MFI जो सैटिन जो नॉर्थ में बहुत प्रोमिनेंट प्लेयर है, आई थिंक सैटिन जैसे MFI के लिए बहुत पॉजिटिव है और हम इस स्टॉक पे काफी पॉजिटिव है। ओके, क्या टारगेट्स आप देख के चल रहे हैं हरी, और बाकी सेगमेंट में कोई और कंपनी जिसको आप इसके साथ अपने बायर लिस्ट में डालना चाहेंगे? देखिए, सैटिन में तो हमारा टारगेट लगभग 450 के आसपास का एक टारगेट है। दैट इज द फर्स्ट टारगेट, और हमारा एक लॉन्ग टर्म टारगेट 600 का है। सो दैट इज एज फार एज कंसर्न। इसके अलावा ये स्पेस में हम उज्जीवन और इक्विटा से दोनों कंपनीज पे फिलहाल पॉजिटिव। ओके,
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरी अपना समय हमें देने के लिए और इस खबर पर बातचीत करने के लिए, या फिर तमाम जो कंपनी है इसके ऊपर बातचीत करने के लिए। तो उज्जीवन फाइनेंस एक और नाम है जिसको हरी पसंद करते हैं और यहाँ पर भी 450 रुपये के टारगेट्स के लिए आप सेट एंड क्रेडिट केयर में पोजीशन बना सकते हैं, ऐसा हरी का मानना है। लेकिन आपने मैनेजमेंट को सुना और उन्होंने ये भी साफ किया कि आने वाले समय में ज़रूरत पड़ी तो कुछ और QIP के जरिए भी वो रकम जुटा पाएंगे।